हेलो एवरीवन, मैं रोशन। आज मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रोशन के माध्यम से रीजनिंग का एक चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है डाइस। सबसे पहले हम समझेंगे डाइस होता क्या है। बेसिकली डाइस वो होता है जो हम लूडो में खेलते हैं। इसको हम पासा कहते हैं, हिंदी में इसको पासा कहते हैं। लूडो में जो डाइस होता है एग्जैक्टली वही ये डाइस है। डाइस के टोटल 6 फेस होते हैं। जब आप डाइस बनाओगे तो टोटल 6 फेस दिखेंगे आपको। एक फ्रंट का फेस, एक बैक का 2, एक साइड का 3, एक इधर 4, एक नीचे 5 और ऊपर 6। टोटल 6 फेस होता है, 6 फेस। लेकिन हमें सिर्फ 3 फेस ही दिखेगा, एक ये वाला, एक ये और ये। हमें 3 फेस ही दिखता है, इसलिए मैंने नोट लिखा है यहाँ पे। नोट, जब हम एक पासे को प्रदर्शित करते हैं तो उसकी केवल 3 सतह हमें दिखाई देती है। एक्चुअल में 6 फेस होता है, 1 ऊपर, एक इसके नीचे, एक साइड में, एक इधर, एक फ्रंट और एक बैक। टोटल 6 फेस होता है। लेकिन जब हम इसका फिगर बनाते हैं तो हमें सिर्फ 3 फेस ही दिखाई देता है। सबसे पहले नोट पढ़ेंगे, जब हम एक पासे को प्रदर्शित करते हैं तो उसकी केवल 3 सतह हमें दिखाई देता है। ये बिल्कुल वैसे होता है जैसे नोट में टोटल 6 शेर होता है, लेकिन हमें सिर्फ 3 शेर ही दिखाई देता है, पीछे का शेर दिखाई नहीं देता है। तो बिल्कुल ऐसे ही इसी कॉन्सेप्ट से है कि टोटल पासे का 6 फेस होता है, लेकिन हमें सिर्फ 3 ही दिखाई देता है, टोटल 6 फेस दिखाई नहीं देता है। नाउ डाइस के टोटल 2 टाइप होते हैं। पासा 2 प्रकार का होता है। एक हमारा नॉर्मल डाइस होता है और दूसरा स्टैंडर्ड डाइस होता है। नॉर्मल डाइस को हम सामान्य पासा कहते हैं, स्टैंडर्ड डाइस को हम मानक पासा कहते हैं। सामान्य पासा वो होता है, सामान्य पासों में 2 विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है। 7 के अलावा कुछ भी हो सकता है, लेकिन 7 नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पे ऊपर में 6 है, ऊपर में आप देख रहे हो 6, ये 6 है, तो इसके नीचे में 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 यहाँ पे साइड में दिखाया हुआ है। सामान्य पासा वे पासा होते हैं जिनके 2 विपरीत सतह 7 नहीं होते हैं। अगर ऊपर 5 है तो नीचे 2 नहीं होगा, ऊपर 3 है तो नीचे 4 नहीं होगा। यानी 2 विपरीत सतह को अगर हम प्लस करेंगे तो 7 नहीं होगा। अब दिख रहा है यहाँ पे ऊपर में 6 है तो इसके साइड में 1 है, नीचे 1 नहीं है, यानी विपरीत सतह का सम 7 नहीं होगा। स्टैंडर्डाइज वे डाइस होते हैं जिनके मानक पासों में 2 विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है, हमेशा 7 होगा। जैसे ऊपर अगर 6 है तो नीचे कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 6 के विपरीत क्या होगा, 1। 3 के विपरीत क्या होगा, इधर अगर 3 है तो इसके बैक में क्या होगा, 4। 3 के विपरीत में क्या होगा, 4। साइड में क्या है, 2, तो इधर कितना होगा, 5। यानी स्टैंडर्डाइज वे डाइस होते हैं जिनके 2 अपोजिट का सम का जोड़ हमेशा 7 होगा। जैसे ऊपर अगर 5 है तो नीचे 2 होगा, 5 और 2 कितना होता है, 7। लेकिन सामान्य पासा में ऐसा नहीं होता है। अगर ये क्वेश्चन है कि एक डाइस है, इस डाइस के ऊपर में 6 है तो इसके नीचे क्या होगा, इसके जस्ट नीचे क्या होगा, तो 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6 और 1 कितना कर देगा, 7, तो 1 नहीं होगा। बाकी कुछ भी हो सकता है। और 2 नहीं होगा क्योंकि 2 फ्रंट में है, 1 नहीं होगा क्योंकि 1 साइड में है। तो बचा क्या, 6 के अपोजिट, 6 के विपरीत में क्या होगा, 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्डाइज में हमेशा विपरीत सतह का सम 7 होता है। तो आज हमने सिर्फ डाइस के 2 पार्ट को समझा, नॉर्मल डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। नॉर्मल डाइस वे डाइस होते हैं जिनके 2 विपरीत 7 नहीं होते हैं, बाकी कुछ भी हो सकता है। स्टैंडर्ड डाइस में 2 विपरीत हमेशा 7 होता है। ऊपर अगर 5 है तो नीचे 2 होगा, ऊपर अगर 4 है तो नीचे 3 होगा।
हेलो, मैं रोशन। अभी मैंने आपको डाइस का कॉन्सेप्ट बताया है कि डाइस क्या होता है और डाइस के कितने टाइप होते हैं। हमने पढ़ा कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, नॉर्मल डाइस क्या होता है। स्टैंडर्ड डाइस वे होते हैं जिनके दो विपरीत सतह यानी ऊपर और नीचे दो विपरीत सतह का जोड़ हमेशा 7 होता है। जैसे ऊपर अगर 5 है तो नीचे 2 होगा, ऊपर अगर 4 है तो नीचे 3 होगा, ऊपर अगर 6 है तो नीचे 1 होगा। लेकिन सामान्य डाइस में ऐसा नहीं होता है। सामान्य पासे में अगर ऊपर 6 है तो नीचे कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6 और 1 7 कर देगा। तो सामान्य पासे में दो विपरीत सतह का सम 7 नहीं होता है। बाकी कुछ भी हो सकता है बट 7 नहीं होगा। यही डिफरेंस है दोनों में। अब हम, क्योंकि मैं डाइस चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और ये जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ये एक्चुअली एसएससी, बैंकिंग, दिल्ली पुलिस, यूजीसी नेट के पेपर 1 में और रीजनिंग के पार्ट में आता है। तो हम टोटल 3-4 टाइप है, उस टाइप से हम इस पूरे डाइस को खत्म कर देंगे। अभी हम टाइप 1 कर रहे हैं। बहुत आसान है ये। आपके पास एक डाइस दिया रहेगा, डाइस का ओपन पार्ट दिया रहेगा। ये डाइस है, डाइस को हमने ओपन कर दिया। जैसे बॉक्स है, बॉक्स को जब हम खोलेंगे, ओपन करेंगे तो हर एक पार्ट क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो ऐसे इस डाइस का सभी पार्ट अलग हो गया है। ये एक डाइस था और ये हमारा ओपन डाइस है, यानी इसी डाइस के पार्ट को हमने खोल दिया। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो हमेशा तीसरा वाला विपरीत होता है। हमेशा तीसरा वाला विपरीत होता है। यानी ये फर्स्ट बॉक्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो 2 के विपरीत क्या होगा, 4। 2 के विपरीत में क्या होगा, 4। अगर कोई पूछे 3 के विपरीत में क्या होगा, 3 के पीछे क्या होगा, यानी ऊपर अगर 3, यहाँ पे अगर 3 लिखा है तो उसके पीछे क्या होगा, तो 3 है, ये 3 है, तो 1 2 3, ये तीसरा प्लेस क्या होगा, 5। तो 3 के विपरीत में क्या होगा हमारा, 5। हमेशा तीसरा प्लेस को लेते हैं। अब 1 बच गया और 6 बच गया, तो 1 के विपरीत में क्या होगा, 6। ओपन डाइस में सिर्फ इतना ही याद रखना है कि हर तीसरा प्लेस एक दूसरे का उल्टा होता है। हर एक तीसरा प्लेस एक दूसरे का उल्टा होता है। जैसे ऊपर में 2 है तो 2 के पीछे यानी 2 के विपरीत में क्या होगा, तो 2, ये पहला प्लेस है, 1 2 3, तीसरा बॉक्स ये है, तो 2 के विपरीत में क्या होगा, 4 होगा। ऐसे यहाँ पे 3 है, 3 के पीछे क्या होगा, तो 1 2 3, तीसरा प्लेस एक दूसरे का उल्टा होता है। यानी 5 के पीछे 3 या 3 के पीछे 5, और ये दोनों रह गया, बचा हुआ है, तो ये दोनों अपने आप में आगे पीछे होगा। ये भी एक दूसरे का विपरीत होगा। अब हम टाइप 2 करेंगे। टाइप 2 में जब दो सतह समान हो, ये पासा है, पासे को हमने 2 बार फेंका है, ये फर्स्ट टाइम, ये सेकेंड टाइम। जब हमने फर्स्ट टाइम फेंका तो हमारे पास 5 2 4 आया, सेकेंड टाइम में 5 4 3 आया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 3 के अपोजिट में क्या होगा, 3 के विपरीत में क्या होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है जब दो सतह समान हो, यानी जब दो फलक एक जैसा हो। जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5, यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4। जब दो सतह समान होता है तो बचा हुआ एक दूसरे का उल्टा होता है। जब दो सतह समान होता है तो बचा हुआ एक दूसरे का उल्टा होता है। तो 3 के विपरीत क्या होगा, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 2 बचा, तो 3 के विपरीत में 2 होगा। टाइप 2, जब दो सतह समान हो, ये दो पासे का 2 रूप है, इसमें 5 है, फिर ऊपर 2, साइड में 4। सेकेंड वाले में इधर 5, ऊपर 4 और इधर 3 है। यहाँ पे दोनों पासों में 2 नंबर सेम है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, साइड में 4, ऊपर 4, तो बचा हुआ एक दूसरे का उल्टा होगा। 3 के विपरीत में क्या है, तो यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 2 बचा, तो ये एक दूसरे का उल्टा है। अब हम डाइस के तीसरे टाइप को करेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट।
कह रहा है कि जब एक सतह समान हो, यानी एक ही सतह, एक ही फलक समान हो, जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 है, इसमें भी एक 3 यहाँ पे या 3 यहाँ पे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इसी फॉर्मूले से, इसी टाइप पे सारा क्वेश्चन डाइसेक्ट कर सकते हैं। 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो पहले हम इसको क्या करें, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में। यहाँ पे 3 है ना, 3 को रखा और घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, तो पहले 1 आएगा फिर 5 आएगा, पहले 1 आएगा फिर 5 आएगा। जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 1 फिर 5, ऐसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे ऐसे ऐसे, पहले 2 आएगा फिर 6 आएगा, 3 के नीचे 3 फिर 2 फिर 6, 2 फिर 6, तो ये एक दूसरे के विपरीत है, 5 के विपरीत, 1 के विपरीत, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 रह गया, तो इसके विपरीत 4। जब एक सतह समान हो, ये पासे का 2 टाइप है। पहली बार हमने क्रॉस किया तो ये आया, दूसरी बार क्रॉस किया तो ये आया। इन दोनों पासों में एक नंबर कॉमन है, इधर 3 है इधर 3 है, तो इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे घड़ी की दिशा में, तो 3 फिर 1 फिर 5, 3 1 5, 3 4 2 फिर 6, 3 2 6, ये एक दूसरे का उल्टा हो गया, 6 के अपोजिट में 5, 5 के अपोजिट में 6, 2 के अपोजिट में 1, 1 के 2, 3 दो बार आ गया है, तो क्या क्या यूज हो गया, 1 2 3 4 रह गया, तो इन दोनों के उल्टा में क्या आएगा 4। इस तरीके से हमने 3 टाइप पढ़ लिया अभी तक। नाउ हम हमारे टाइप करेंगे। अभी हमने डाइस के 3 टाइप को देखा है, इन्हीं 3 टाइप के मदद से हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में डाइस को हमने एक बार फेंका तो ये आया, सेकेंड टाइम टॉस किया तो ये आया, थर्ड टाइम टॉस किया तो ये आया, और 4 टाइम टॉस किया तो ये आया। डाइस को 4 बार फेंका तो 4 टाइप के सतह हमारे पास आया हुआ है। हमें बताना है कि 2 के विपरीत, 2 के उल्टा क्या होगा, अगर ऊपर 2 है तो नीचे क्या होगा। जो मैंने टाइप बताया सिर्फ उन्हीं का यूज करना है। अभी हम जो हमने क्लॉकवाइज वाला टाइप देखा है, टाइप 3, वही अप्लाई करना है हर किसी में। तो हमें देखना है कि कोई 2 डाइस, सिर्फ 2 को लेना है, कोई 2 डाइस जिसमें एक नंबर कॉमन हो, यानी किसी 2 डाइस में एक ही नंबर दोनों में हो। इनमें देखते हैं 2 6 4 है, यहाँ भी है 2 4 3, 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है। हमारे पास 4 सतह है, लेकिन हमें सिर्फ 2 ही लेना है, सिर्फ 2 डाइस लेना है, उसी पे आंसर आ जाएगा। 4 को नहीं लेना, इसको मत लो, इसको ही मत लो, सिर्फ 2 डाइस को ये लेंगे हम, इसको बिल्कुल भी नहीं लेंगे हम, ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, भूल जाएंगे दोनों को, सिर्फ 2 को लेंगे, फर्स्ट को और सेकेंड को। इन दोनों में यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों में एक नंबर कॉमन है 2, यहाँ पे 2 ऊपर 2। हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज घुमाना है, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी चलती है घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में घुमाना है। कैसे घुमाएंगे, ये 2 है, 2 से हो जाएगा 6 फिर 4, 2 6 4, कैसे घुमाया, ये 2 है, घड़ी ये ऐसे, फिर पहले 6 आएगा फिर 4 आएगा, 2 6 4, ऐसे यहाँ पे ये 2 है हमारा, 2 के बाद 4 फिर 3, ये 4 है क्या है,
एक मिनट, दो कॉमन है इसमें, दो कॉमन है, ये नहीं लेंगे फिर, दो नंबर कॉमन है इसमें, ये नहीं लेंगे। कोई एक नंबर कॉमन होना चाहिए, 2 6 4, हाँ ये वाला सही है। फर्स्ट ये नहीं लेंगे। इनमें 2 नंबर कॉमन है, 2 और 4, 2 और 4, ये नहीं लेंगे। फिर हम ये इसके साथ हम इसको लेंगे, क्योंकि इसमें 4 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, कोई एक ही नंबर कॉमन होना चाहिए, 4 यहाँ पे और 4 यहाँ पे। क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इसको नहीं लेंगे इसको, क्योंकि इसमें दो नंबर मिल रहा है इसका। क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, यहाँ पे 4 है, 4 फिर 2 फिर 6, 4 2 6, ऐसे यहाँ पे 4 है, 4 5 3, 4 5 3, 6 के विपरीत में 3, 2 के विपरीत में 5, और ये दोनों सेम हो गया है, तो क्या बच गया 1 1, 4 के विपरीत 1। 4 टाइप दिया हुआ है, लेकिन हमें सिर्फ 2 ही टाइप लेना है। वो एक 2 टाइप लेंगे जिनमें एक नंबर कोई एक नंबर कॉमन हो, जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है, सिर्फ एक नंबर मिलना चाहिए। उसके बाद हम उसे क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घुमा देंगे। ये तो हमने डाइस के टोटल 3 टाइप किया है, और इन्हीं 3 टाइप पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। थैंक यू।